हेलो एवरीवन। हेलो पूजा चोपड़ा जी। हाय। आज मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग आज बहुत फॉर्चुनेट है कि फाइनली पूजा चोपड़ा जी हमारे सामने आई हैं और हम आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, जिससे हम इन डेप्थ जानेंगे कि इनका जो पर्पस है, ये ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स आजकल बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं, लोगों को एडुकेट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स है वो है क्या एक्चुअली। और पूजा चोपड़ा जी, हमको ये भी जानना है कि इसका जो पूरा मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, ये कहाँ से आया आपको। एक्चुअली ये मोटिवेशन दो जगह से आया था। मैं जैसे इंस्पायर हुई थी, पहला ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा सचमुच में ट्राइबल कल्चर को फॉलो करती हूँ और मैं ये देखती थी कि पहले की जो ट्राइब्स हैं वो कैसे यूनाइटेड रहती थी और एक दूसरे का इतना सपोर्ट, इतना साथ था ना कि वो लोग हमेशा हमसे, आज भी हमसे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हैं। तो मुझे ये समझ आया कि उनके पास जो इतनी शक्ति है वो एक दूसरे की यूनिटी से आती है। और दूसरी इंस्पिरेशन मुझे मिली कि व्हेन आई यूज्ड टू गो थ्रू एनी टफ टाइम्स और चैलेंजिंग टाइम्स, हमेशा हम उससे बाहर तो आ जाते हैं, ऑलमोस्ट हर कोई बाहर आ जाता होगा, लेकिन अगर एक कम्युनिटी हो उसी ट्राइब की तरह और वो कम्युनिटी हमको ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बोले ना, जो आपको हमको सुनने में भी अच्छे लगेंगे कि यस, ये करने में मज़ा आएगा, ये प्रैक्टिकल है, ये काम की बात कर रहा है और जस्ट ज्ञान नहीं बांट रहा। बहुत सारे प्रिंसिपल्स, फंडास, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन जब हम खुद उसको ट्राई करते हैं ना, वो कन्विक्शन बढ़ जाती है दूसरे को कहने की कि मैंने ये किया था, तो हार मत मान, आगे बढ़। एंड सेकेंडली व्हेन ही हियर्स कि हार मत मान, आगे बढ़, लेकिन हम भी हैं, मतलब वी एज अ होल कम्युनिटी स्टैंडिंग विद यू, फॉर यू, तो वो जर्नी बहुत खूबसूरत हो जाती है और उन चैलेंजेस से लड़ने का एक अलग मज़ा हो जाता है। ये दोनों चीज़ों से इंस्पायर होकर मुझे लगा कि ये ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स होना चाहिए, क्योंकि हमें हर रोज़ इवॉल्व होना है। तो ट्राइब भी होगी, हम ट्रांसफॉर्म भी होंगे, इसीलिए ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स नाम भी पड़ा और इसीलिए इस जर्नी की शुरुआत भी हुई। रेडियंस ऑफ जॉय जो टैगलाइन है ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स का, उसका क्या मीनिंग है। ओके, इसके पीछे भी 2-3 स्टोरीज हैं। मुझे लगता है आपके हर सवाल का जवाब मेरी किसी स्टोरी से ही निकलने वाला है। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, जैसे हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आए या कुछ आए, तो मेरे फादर हमेशा एक बात किया करते थे, लोगों को खुश रहने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। और मैं शायद उस वक्त उस बात को समझ नहीं पाती थी। धीरे धीरे जब हम और बड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे दूसरों के लिए थोड़ी खुश रहना है। तभी भी मैं इस बात को नहीं समझ पाई, लेकिन एक्चुअल में व्हेन आई रेड, जब हमने हमारे वेद और भगवद गीता और ये सब जब जाना ना, जिनका अस्तित्व यही कहता है कि हमारा बेसिक नेचर इज जॉय, हम एक जॉयफुल बीइंग की तरह यहाँ धरती पर आए थे, एंड हम इतनी सारी चीज़ों में उलझ गए कि उस जॉय के सेंस को भूल गए। तो हमने सोचा जब ये ट्राइब बनी रही है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ के इवॉल्व होने ही वाले हैं, तो खुशी खुशी होंगे। इसीलिए रेडियंस ऑफ जॉय इसका नाम रखा कि हम में से हर कोई हर पल सिर्फ मुस्कुराहट और जॉय फैलाएगा। और एक और स्टोरी हुई थी स्कूल में, मुझे याद है हमारी टीचर कहा करती थी कि जब भी आप किसी को मिलो तो मुस्कुरा के विश करो। तो हम बोलते थे विश तो ठीक है, मुस्कुराने वाला क्या लॉजिक है। तो बोलती थी स्माइल बहुत कंटीजियस होती है, कोई आपको देख के मुस्कुराएगा और कोई तीसरा उसको देख के मुस्कुराएगा और ऐसे ही पूरी चेन फैल जाएगी। तो सोचो आपकी उसे एक सिंगल मुस्कुराहट से दिन भर में कितने सारे लोग चेन बन के, नेटवर्क बन के मुस्कुरा रहे होंगे। तो वो बात भी हमेशा से जहन में रह गई और इसीलिए रेडियंस ऑफ जॉय हमारी टैगलाइन है, क्योंकि सचमुच ट्रांसफॉर्म होने का मतलब वापस अपने उस जॉयफुल नेचर में ही जाना है। आपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात का जिक्र किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक एनी सिचुएशन आए, हम लोग को हमेशा वो जॉयफुल स्टेट में ही होना चाहिए। और हाँ, अगर पास ऑन होता रहेगा, कोई किसी का स्माइल कंटीजियस है जैसे आपने बोला, तो मतलब वो तो पूरा खुशी फैलाने का ही बात है। डेली हम देख रहे हैं कि और इंक्वायरीज आ रही है, तो आगे का मतलब हमको और जानना है कि अगर हम कोई भी जुड़ना चाहे आपसे, तो हम क्या क्या कर सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, और किस तरह से वो बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, कोई भी इंडिविजुअल के लिए। ओके, जो आपने वेबसाइट की बात करी,
वेबसाइट का हमारा असली पर्पस क्या था कि हमारे जितनी सारी रिसोर्सेज हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, साथ में मिल के हम बना रहे हैं, वो रिसोर्सेज सबको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए। हमारे ब्लॉग्स उसी वेबसाइट पे हैं, हमारे सारे पॉडकास्ट जो यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे और एप्पल पॉडकास्ट पे हैं, उन सब का एक एक लिंक भी आपको कंफर्टेबली वहाँ पर भी अवेलेबल है। सिमिलरली हमारे पोस्ट जो कि हर सोशल मीडिया पे जाते हैं, उनका भी ग्लिम्स आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वेबसाइट का पर्पस वॉज टू हैव ऑल द रिसोर्सेज एट वन प्लेस। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि सब हमसे कैसे जुड़ें, तो हम हमेशा, हमारा मोबाइल नंबर सब जगह अवेलेबल है, हर पोस्ट में भी है और हर डिस्क्रिप्शन, कैप्शन सब जगह है। फास्टेस्ट यू कैन कॉल अस, हमारे ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं, यू कैन राइट टू अस। कई लोग इस मामले में ना कभी कभी शाय होते हैं, शायद वो आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज करने से भी घबराते हैं, इसलिए ईमेल ऑप्शन आपके पास हमेशा है, यू कैन राइट, गेट इट रिजॉल्व। और धीरे धीरे जब आपको हमारे इन सारे रिसोर्सेज से फ़ायदा महसूस होने लगेगा तो गेट 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस विद अस। हम लोग बहुत जल्दी रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अपलोड करने वाले हैं, ताकि आप अपनी जो एक आपको लगेगा ना, मेरा इस टॉपिक में मेरा कोई लैक है या इस टॉपिक में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जैसे ओवर थिंकिंग को हटाना, प्रोक्रेस्टिनेशन को जीतना, फोकस बढ़ा के अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, हम उन टॉपिक्स पर रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अपलोड करने वाले हैं। उसके अलावा वी रन लाइव कोर्सेज इन बैचेस, 30, 40, 50 या 20, 25, जैसे आपका कोई बैच बने या आप हमारे पास बता के रखिए, तो हम आपको अप्रोप्रिएट बैच में ऐड करके आप हमारे साथ लाइव ग्रुप कोर्सेज में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ई बुक्स हमारी आती रहती हैं और अभी आपके लिए सबसे पहली ई बुक आई है जो 100 वेज टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आई वुड बी सो ग्लैड कि हर एक कोई उसको पढ़े, क्योंकि जनरली सब मांगते हैं ना, कोई टिप्स दीजिए, कोई टेक्निक्स दीजिए, कोई शॉर्टकट टूल्स दीजिए। आई हैव ट्राइड, हालांकि ये शॉर्टकट रास्ता नहीं है, इट नीड्स एफर्ट्स, बट वो 100 वेज की जो बुक है वो आपको इंस्पायर करेगी अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाके बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस देखने का। सो हमारे जुड़ने के ये सारे तरीके हुए और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके लिए, जो आपका कारण बने कि आप हमारे साथ क्यों जुड़ें। अच्छा, मुझे और एक बात जानना था कि जो भी आप टेक्निक्स, ई बुक हो या अलग अलग शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम में हो, हर कोई आपके पास आके मतलब वो सब सीख सकते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो टेक्निक्स है वो सब आपने कहीं से सीखी है या ट्राइड एंड टेस्टेड है? एब्सोल्युटली। ट्राइब को शुरू करने से पहले, मतलब फॉर्मली शुरू करने से, ट्राइब इनफॉर्मली बहुत पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि उस ट्राइब की इकलौती मेंबर तब मैं थी। मैं इसीलिए थी क्योंकि मैंने हर चीज़ को पहले अपने ऊपर ट्राई किया। जितने भी पॉडकास्ट हम बोलते हैं ना, वो कोई भी पॉडकास्ट ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से पढ़ा और आगे आपको बोल दिया। वो जो पॉडकास्ट है वो एक लाइफ टाइम की जर्नी में कई लोगों से सीखे हुए, खुद पर आजमाए हुए, प्रैक्टिस, रियल लाइफ में उनका इम्पैक्ट देखा हुआ। तो सारा रिसोर्स डेटा जो भी आपके सामने आता है वो बिल्कुल वेल ट्राइड टेस्टेड है, खुद पर आजमाया है। इनफैक्ट हम कोशिश क्या करते हैं कि जब तक कोई चीज़ खुद पर नहीं ट्राई की है हम उसको बोले ही ना। ट्राइड पर कोई भी चीज़ अब तक ऐसी नहीं पब्लिश हुई है जिसको खुद प्रैक्टिस करके उसकी एफिकेसी को टेस्ट ना कर लिया गया हो। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर हर कोई आके काइंडली हमसे जुड़िए और पूरा इस मौके का फ़ायदा उठाइए, अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को स्टार्ट कीजिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल है। क्योंकि मैं खुद ही एसोसिएटेड हूँ और हम सब पूरे टीम एक साथ मैम के ये सारे टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और खुशी खुशी कितना ड्रास्टिक चेंजेस हो रहा है सबके लाइफ में, वो आके एक्सपीरियंस कीजिए तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आपको इसका मज़ा ही नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमसे सीखने आ रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस भी ट्राइब में जोड़िए। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्राइब। ट्राइब 1 या 2 या 10 लोगों से नहीं बनेगी, ट्राइब में हज़ारों लाखों लोगों को जुड़ना है। आपकी जो लर्निंग्स, आपके एक्सपीरियंसेस, जो आपको लगता है कि कोई बहुत मिराकुलस चेंज आप में लाए हैं, प्लीज़ कम
शेयर विद अस, हम भी तो आपसे सीखेंगे और फिर आपकी उस टेक्निक को आगे अपनी पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड करेंगे. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वन वे ऑलवेज. कम जॉइन, शेयर दैट एक्सपीरियंस एंड लेट एवरीबॉडी टेक एडवांटेज ऑफ इट. हम सबको साथ में ग्रो होना है. हाँ, ये तो साथ ही तो है जो पूरी लाइफ की जर्नी को इजी बनाती है. एकदम इजी भी एंड डोंट फॉरगेट जॉयफुल. दैट्स ग्रेट. सो ये पूरी जो ट्राइब का जो आप इकोसिस्टम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स हो या इसके जो प्रोग्राम्स हो, उसके डिटेल्स में अगर थोड़ा आप बात कर पाएँ तो. श्योर. ट्राइब के 3 ऑब्जेक्टिव्स या 3 की प्रिंसिपल्स बोलिए. सबसे पहला है इंस्पिरेशन. हम खुद भी दूसरों से भी इंस्पायर होंगे, हम अपने आप से भी इंस्पायर्ड होंगे, दूसरों को इंस्पायर करेंगे भी. तो 360 डिग्री इंस्पिरेशन. सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू. वैल्यू मतलब मेरा अपना वैल्यू सिस्टम भी, मेरी दूसरों के लिए वैल्यू और दूसरे मुझे वैल्यू करें. प्लस बहुत सारा एंशिएंट विजडम हमने ट्राइब में जोड़ा है. हमारे वेदों का ज्ञान, हमारे दूसरे ग्रंथों का ज्ञान. हर ग्रंथ, आप गुरु ग्रंथ साहिब बोलिए, आप बाइबल बोलिए, आप कुरान बोलिए, भगवद गीता बोलिए, और बहुत सारे ग्रंथ हैं. हर ग्रंथ कुछ कह रहा है जो बहुत रियल है, जो बहुत ऑथेंटिक है. उसके इन्फॉर्मेशन मतलब इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द न्यू टेक्निक्स, जितनी कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, प्लस अ डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ techniques or that so-called real authentic ज्ञान from ancient wisdom. उसका कॉम्बिनेशन है. तो वैल्यू, हम हर चीज़ की वैल्यू को जान रहे हैं, हर चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं. आपकी एनर्जी की वैल्यू है, आपके समय की वैल्यू है, आपके पैसे की वैल्यू है. सो वैल्यू भी एक बहुत होलिस्टिक टर्म में हमने कंसिडर की है. और हमारा थर्ड प्रिंसिपल है फ्रीडम. आई एम श्योर हम में से हर कोई आज भी जितना मर्जी मेहनत कर रहा है वो नेट फ्रीडम के लिए कर रहा है. किसी को लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम होने से सब हो जाएगा, किसी को लगता है कि मेरी अपनी एक इंटरनल फ्रीडम जिससे मैं हमेशा ना पंछियों की तरह जी सकूं. हमने एक पॉडकास्ट किया था कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना उन्हें रोके. तो हम भी कहीं ना कहीं उसी फ्रीडम को तलाशते हैं. तो ट्राइब इन तीनों प्रिंसिपल्स, इन 3 फंडामेंटल्स या इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनी है. इंस्पिरेशन, वैल्यू एंड फ्रीडम. और कमिंग टू हाउ डू वी डू इट, तो हमारे पास मेजरिंग टूल्स के साथ एक प्रोग्राम है. आप जो भी अपनी चैलेंजेस को लेकर आएंगे, हर चैलेंज के लिए वी विल मेजर वेयर डू यू स्टैंड नाउ, देन वी विल प्रोवाइड यू सम टूल्स, टेक्निक्स एंड द रिस्पेक्टेड नॉलेज. आप उस चार्ट को हम आपके लिए ऐसे बना देंगे कि वो आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगा. तो आपको अपने साथ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी. हैबिट फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगी. एंड व्हेन वी आर एबल टू मेजर, सी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड. ये तो probably well known fact है. Measure is equal to improve. So Tribe gives you those measurement tools. You come with your challenges. We analyze where do you stand, and with those practices we ensure कि आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व हो रहा है कि you will not fall back. और कभी ऐसा हुआ फॉल बैक की सिचुएशन लगी, आपको लगा कि आप कहीं वीक पड़ रहे हैं, तो हमारा FP² फॉर्मूला है. फोकस, परफॉर्म, faith and patience. इस फॉर्मूले के थ्रू we ensure that all of us remain consistent in whatever practices we are following. So tribe का you use the very right word of ecosystem. Ecosystem ऐसा होगा कि एक बार इस tribe का हिस्सा बन गए, you have all the resources that you need for your holistic transformation within here. फिर आपको 10 जगह भटकने की भी ज़रूरत खत्म हो जाएगी. ओके, तब तो ये बहुत इजी हो जाएगा लोगों के लिए. मतलब जब भी वो फ्री हो, निकाल के वो थोड़ा वर्क करे अपने ऊपर, अपने लिए वो टाइम निकाले और उसी को ये वो ट्रैक कर पाएंगे. बिल्कुल. और इसके लिए आपको फ्री होना नहीं पड़ेगा. आपके रूटीन का ये ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि आपको वो एडिशनल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि अरे यार ट्रांसफॉर्म होने के लिए दिन का ये आधा घंटा शेड्यूल करना, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. इट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ. जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए हम कभी कोई टाइम एक्स्ट्रा शेड्यूल नहीं करते, बिल्कुल उतना ही फ्लो में हम आपके लिए इस प्रोग्राम को बना रहे हैं. ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट करने के लिए मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है. ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स
जो पूरा एक कम्युनिटी है, बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ ये पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है और डेली बेसिस पे हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रही है और 1-to-1 सेशन अगर किसी को चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और हम हाँ मेजर प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं अक्रॉस ऑनलाइन उसमें आप फॉलो अस, सब्सक्राइब, और हम जितना ट्राई कर रहे हैं कि आप तक पहुंचने के लिए हर एक वो टॉपिक जो नेसेसरी है, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो डेली बेसिस पे, उसके ऊपर हम आए। और ऑब्वियसली मैम के एक्सपीरियंस और जो मोटिवेशन है जो ये पूरी जर्नी को पॉसिबल कर रहे हैं, और हम इतने सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ अच्छा और नया करेंगे। और नया मतलब ये तो पूरा एग्जिस्टिंग ही है, और बस हम लोग को हमारी सोच थोड़ी सी बदलनी है, थोड़ी सी कोशिश करनी है, तभी ये ज़िंदगी आसान और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग सब बिता पाएंगे। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन हमारा पूरा एंड तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको हमारा जो भी इंटरेक्शन हुआ आज, ऐसे एपिसोड्स और आगे जाके आप मैम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो फिर काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर। सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू।